ओके, सो लास्ट वीडियो के अंदर हमने डिस्कस किया था फॉर्म्स सीएसएस के ऊपर। अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं एचटीएमएल के फॉर्म्स के ऊपर कि हम एचटीएमएल के अंदर जिस वक्त आप लोगों को स्क्रीन पर नज़र आ रहा है ये फॉर्म अगर इस तरह का मुझे डिज़ाइन करना हो एचटीएमएल के अंदर हम किस तरह कर सकते हैं, लाइक फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल एड्रेस, ये सब कुछ चीज़ें आप कैसे कर सकते हैं। सो ये सारा काम होता है एचटीएमएल का एक टैग है फॉर्म का टैग। उस टैग के अंदर वो डिफरेंट कंट्रोल्स होते हैं, उन कंट्रोल्स के ऊपर हमने काम करना होता है और ये फॉर्म हमारे पास डिज़ाइन हो जाता है। सो यहाँ पर मैं इस टाइप का फॉर्म बनाने के लिए हमें फॉर्म का टैग यूज़ करना होगा। फॉर्म का टैग यूज़ करने के लिए सबसे पहले हमने क्या किया, ये फॉर्म का टैग यहाँ पर यूज़ किया। फॉर्म का टैग यूज़ करने के बाद ये फॉर्म का टैग यहाँ पर ओपन हो गया और ये फॉर्म का टैग यहाँ पर एंड हो गया। अब जितने भी कंट्रोल्स इस फॉर्म के अंदर होंगे वो सारे इस फॉर्म के टैग के बीच में ही होंगे। क्लियर है? अब यहाँ पर अगर फॉर एग्जांपल मुझे एक फॉर्म का टैग बनाना फर्स्ट नेम के लिए, फर्स्ट नेम के लिए अगर मुझे कोई इनपुट लेना है तो मुझे इनपुट का टैग ओपन करना पड़ेगा। उस फर्स्ट नेम की कोई ना कोई टाइप होगी। फॉर एग्जांपल क्योंकि जब हम लोग कोई नेम वगैरह लिख रहे होते हैं वो टेक्स्ट में होगा, तो क्या होगा, यहाँ पर फर्स्ट नेम का टाइप जो होगा टेक्स्ट होगा और उसका नाम, नेम जो है हमने क्या लिखा, फर्स्ट अंडरस्कोर नेम। ये नेम उस वक्त काम आता है जब हम लोग इस जो यूज़र इनपुट लेगा, इनपुट करेगा उस टेक्स्ट बॉक्स के अंदर, उस टेक्स्ट बॉक्स को डेटाबेस में सेव करने के लिए ये हमारे पास ये जो नाम है नेम काम आ जाता है। सही है? तो इसलिए हमने क्या किया, फर्स्ट नेम के अंदर इनपुट टाइप उसका टेक्स्ट और उसके नेम के अंदर हमने फर्स्ट नेम लिख दिया। तो इस तरह लास्ट नेम के लिए अगेन वही टाइप हमने टेक्स्ट यूज़ किया ताकि दूसरा फर्स्ट नेम लास्ट नेम भी, फर्स्ट नेम और लास्ट नेम भी सेम एज इट इज़ ही आएगा और उसका नाम हमने चेंज कर दिया। उसके बाद हमने लिख दिया पासवर्ड। पासवर्ड के लिए हमें यूज़ तो इनपुट टाइप इनपुट ही यूज़ करना पड़ेगा, लेकिन यहाँ पर जो है हम यूज़ करेंगे जो हमारे पास टाइप है उसमें हम टेक्स्ट नहीं लिखेंगे, उसमें हम लिखेंगे पासवर्ड, ताकि हम जब भी पासवर्ड लिखते हैं तो क्या होता है, डॉट डॉट का साइन आ जाता है। इसलिए हमने क्या किया, इनपुट उसका टाइप लिख दिया पासवर्ड और नाम उसका हमने रखा यहाँ पर पासवर्ड, क्योंकि जब हम लोग डेटाबेस में सेव करवाएंगे तो ये नेम जो है वो काम आ जाता है। उसके बाद अगर कोई एड्रेस वगैरह होता है, फॉर एग्जांपल मल्टी लाइन टेक्स्ट बॉक्स होता है, जो टेक्स्ट बॉक्स होता है वो आपका एड्रेस वगैरह हो जाता है वो बहुत बड़ा होता है, या कोई आप कोई डिस्क्रिप्शन वगैरह लिखना चाह रहे हैं तो वो जो डिस्क्रिप्शन होती है वो बड़ी होती है, जो आपका टेक्स्ट बॉक्स होता है वो बहुत छोटा होता है। उसके लिए एक कंट्रोल है टेक्स्ट एरिया के नाम से हम यूज़ करते हैं। तो टेक्स्ट एरिया के नाम से हम यूज़ करते हैं। इसके अंदर जो एट्रीब्यूट्स हैं वो कुछ डिफरेंट, एट्रीब्यूट्स वो कुछ डिफरेंट इसलिए है कि फॉर एग्जांपल रोज़ जो है ना 5, यानी ये 5 लाइनों में लिख सकता है और कॉलम्स जो हैं वो 50, तो यानी 50 कॉलम्स तक ये लिख सकते हैं। और उसका नाम हमने रख दिया डिस्क्रिप्शन और इस टेक्स्ट एरिया को यहाँ पे स्टार्ट कर दिया और यहाँ पर एंड कर दिया और इसके बीच में हमने लिख दिया इंटर डिस्क्रिप्शन हियर। तो यहाँ पर लिखा हुआ नज़र आएगा, जब आप यूज़र देखेगा तो इसके अंदर लिखा हुआ है इंटर डिस्क्रिप्शन। उसके बाद हमारे पास आता है चेक बॉक्स। चेक बॉक्स यूज़ करने के लिए सबसे पहले हमें इनपुट का टैग को ओपन करना ज़रूरी है, क्योंकि जो भी काम होता है HTML के फॉर्म्स के अंदर, जो भी आप कंट्रोल बनाएंगे सबसे पहले उसको इनपुट से ही ओपन करेंगे। और इसका टाइप हमने रखा चेक बॉक्स और इसका नेम हमने रखा मैथ्स और इसकी वैल्यू के अंदर हमने रख दिया ऑन। सही है? और इसी तरह चेक बॉक्स एक और बनाया, सेम चेक बॉक्स बनाया, अब लेकिन यहाँ पर जो बनाया उसका नाम हमने रख दिया फिजिक्स और वैल्यू के अंदर रख दिया हमने ऑन। सो एक मैथ्स के लिए एक फिजिक्स के लिए हमने चेक बॉक्स बनाया, तो अब वही चेक बॉक्स आप इनपुट के मेथड से ही बना सकते। इसी तरह अगर रेडियो बटन आपने बनाना हो कोई, तो रेडियो बटन बनाने के लिए हमें इनपुट का टैग ही यूज़ करना होता है। इनपुट का टैग हमने यहाँ पर ऐड किया, लेकिन आपके पास जो टाइप हमने यूज़ किया वो क्या है, रेडियो का। और नेम सब्जेक्ट का रखा हमने, वैल्यू जो रखी हमने कहा मैथ्स, और ये मैथ्स का हमने बाहर हेडिंग डाल दी ताकि यूज़र को नज़र आ जाएगा कि मैथ्स। ये वैल्यू है उस वक्त क्या हो रहा है, जब यूज़र इसके ऊपर क्लिक करेगा तो ये वैल्यू हमें मिल जाएगा, लेकिन यूज़र को नज़र कौन सा आ रहा होगा, मैथ्स नज़र आ रहा है। इसी तरह रेडियो बटन सब्जेक्ट के लिए, फिजिक्स के लिए हमने यूज़ किया, वो भी इसी तरह का सेम है। उसके बाद एक और कंट्रोल है, जैसे कि आप लोगों को ड्रॉप डाउन लिस्ट होता है कि फॉर एग्जांपल आपको कोई ऐसी आपने कंट्री सेलेक्ट करना हो, कोई सिटी सेलेक्ट करना हो, तो वो ड्रॉप डाउन लिस्ट आप जब क्लिक करते हैं तो ड्रॉप डाउन लिस्ट ओपन हो जाता है, जिसमें से आप ऑप्शन को चूज़ करते हैं। तो वो उसको बनाने के लिए हमें सेलेक्ट का टैग ओपन करना होगा। सेलेक्ट का टैग ओपन करना होगा, उस सेलेक्ट के टैग को फिर क्लोज करना होगा और उस सेलेक्ट के टैब के बीच में हमें ऑप्शंस, डिफरेंट ऑप्शंस ओपन करने पड़ेंगे। फॉर एग्जांपल ऑप्शन नंबर 1 है
ऑप्शन लिखा मैंने, उसकी वैल्यू हमने डाल दी मैथ्स, और यहाँ पर हमने लिख दिया मैथ्स ताकि मैथ्स नज़र आ जाए। उसके बाद एक और ऑप्शन ओपन कर दिया हमने फिज़िक्स का, और उसमें हमने लिख दिया फिज़िक्स। यहाँ पर एक चीज़ दिखी हमने, सेलेक्टेड। सेलेक्टेड का मतलब ये होगा कि जब भी आपका फॉर्म ओपन हो जाएगा तो जो मैथ्स का जो ऑप्शन है वो सेलेक्ट होगा। अगर मुझे एक और ऑप्शन बनाना तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर जस्ट एक ऑप्शन का टैग ओपन करूँगा। इस वैल्यू के अंदर मैं लिख दूंगा उर्दू, और यहाँ पर जाके मैं लिख दिया उर्दू। तो ये एक और हमारे पास क्या हो जाएगा, एक ऑप्शन आ जाएगा। उसके बाद हमारे पास आ जाता है कि अगर कोई हम जब कोई साइन अप फॉर्म बनाते हैं या कोई रजिस्ट्रेशन फॉर्म बनाते हैं तो वहाँ पर हम यूज़र से उसकी इमेज वगैरह मांग रहे होते हैं। तो इमेज को सेलेक्ट करने के लिए जो कंट्रोल यूज़ होता है HTML के अंदर, वो उसका जो टाइप है वो क्या है, फाइल। हमने लिख दिया इनपुट, उसका टाइप हमने रखा क्या, फाइल। उसका नेम मैंने आप लोगों को बता दिया, नेम उस वक्त रखते हैं क्योंकि हम ये डेटाबेस में सेव कराने के लिए सर्वर साइड पे कोई काम होता है उसके लिए नेम काम। और यहाँ पर एक एक्सेप्ट का एट्रीब्यूट है कि ये जो फाइल का फॉर्मेट है वो कौन सा एक्सेप्ट करेगा। तो यहाँ पर हमने इमेजेस लिख दिया और बैकस्लैश का एस्ट्रिक लगाया, तो सारे जो जितने भी एक्सटेंशन के इमेजेस हैं वो सारे एक्सेप्टेबल होंगे इसके अंदर। और आखिरी में जो बटन्स के जो हमारे पास टाइप्स होते हैं वो हमने लिख दिए। एक इनपुट, मुझे अगर बटन बनाना हो सबमिट का, तो यूज़र जब भी फॉर्म के ऊपर एक बटन होगा सबमिट का, फॉर्म के ऊपर सबमिट के बटन पे क्लिक करेगा तो क्या हो जाएगा, वो फॉर्म जो है वो सबमिट हो जाएगा। फॉर एग्जांपल वो सर्वर साइड पे सबमिट हो जाएगा तो वो भी डेटाबेस में सेव हो जाएगा। उसके लिए हम यूज़ करते हैं टाइप सबमिट। उसका नाम और उसकी वैल्यू भी लिख देते हैं ताकि सबमिट, यहाँ पर आप कुछ भी लिख सकते हैं, लॉग इन, रजिस्टर, कुछ भी। तो दूसरा बटन का स्टाइल है, टाइप है, वो है रिसेट। रिसेट का मतलब ये है कि जो भी आपका फॉर्म होगा, जो जिस फॉर्म के अंदर आप इस रिसेट का बटन लगाएंगे, और जब भी यूज़र इस रिसेट के बटन पर क्लिक करेगा तो आपका फॉर्म ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, रिसेट हो जाएगा। इसी तरह एक और टाइप है बटन का, वो है टाइप बटन। ये कुछ भी नहीं कर रहा होता, ये बटन हमारे पास शो हो रहा होता है। उस बटन के क्लिक के ऊपर फिर हम कोई काम करवा सकते हैं। बटन के यहाँ पर क्लिक का एक हमारे पास एट्रीब्यूट होता है, क्लिक का, CLIC। उस क्लिक के एट्रीब्यूट के ऊपर हम लोग क्या कर रहे होंगे, उसका जो है फंक्शन को कॉल करवा रहे होंगे। और आखिर में इमेज बटन भी होता है कि आप कोई इमेज दें और उसके ऊपर क्लिक करने से कोई फंक्शन जनरेट हो तो आप यहाँ पर वो इमेज का टैग भी दे सकते। और पर यहाँ पर आपको इमेज का सोर्स भी देना पड़ता है। सोर्स देने के लिए आपको कोई ना कोई इमेज आपको चाहिए होगा, तो जो इमेज आपको चाहिए अपने फोल्डर में जाके देखना होगा। अगर आपके पास इमेज है तो वो इमेज आप यहाँ पर कॉल करवाएंगे। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर, मेरे पास गूगल के इमेज है, मैं इसी को क्या करते हैं, इसी को ही मैं कॉल करवा देता हूँ। तो यहाँ पर सिंपल क्या करूँगा, यहाँ पर जाऊँगा और इस सोर्स के अंदर मैं लिख दूँगा image.png। ये PNG के फॉर्म में, जिस फॉर्म में है उसी फॉर्म में आप, ये क्लियर हो गया। अब यहाँ पर मैं इसको रन करके देखता हूँ अपने इस साइट को, तो देखो किस तरह का नज़र आ रहा होगा। HTML फॉर्म्स को ओपन करूँगा मैं तो आपको नज़र आ रहा होगा, यहाँ पर देखें सबसे ऊपर जो हमने टाइप टेक्स्ट बॉक्स लगाया था ये वाला, इसके अंदर टेक्स्ट है। यहाँ पर मैं टेक्स्ट लिख सकता हूँ, लास्ट नेम के अंदर भी कोई टेक्स्ट लिख सकता हूँ। पासवर्ड के अंदर कुछ भी लिखूंगा तो क्या होगा, पासवर्ड होगा, क्योंकि हमने यहाँ पर क्या कर दिया है, उसका टाइप पासवर्ड रखा है। इस तरह डिस्क्रिप्शन में जो डिस्क्रिप्शन हमने रखी है, इसको देखो छोटा कर सकते हैं, बड़ा कर सकते हैं, क्योंकि ये टेक्स्ट एरिया है हमारे पास। उसके बाद जो हमारे पास चेक बॉक्स यूज़ किया था, ये चेक बॉक्स आपको नजर आ रहा होगा कि ये यहाँ पर भी चेक हो सकता है, यहाँ पर भी चेक हो सकता है। आप एक और चेक बॉक्स बनाना चाह रहे हैं इसी के साथ, तो आप इसी के साथ एक और चेक बॉक्स बनाएंगे। आपने अगर फॉर एग्जाम्पल उर्दू के लिए बनाना है, मैं इसी को कॉपी करता हूँ, पेस्ट करता हूँ। आपके बाद जो नेम होगा उसके अंदर हमने रख दिया उर्दू, और उसकी वैल्यू को ऑन कर दिया, और इसके अंदर हमने रख दिया उर्दू। तो यहाँ पर एक देखेंगे आपको एक उर्दू का भी चेक बॉक्स नज़र आ जाएगा। उसके बाद हमारे पास आ जाता है रेडियो बटन। रेडियो बटन पे क्लिक करेंगे फिजिक्स और मैथ्स के ऊपर। जब फिजिक्स पे क्लिक कर रहा हूँ तो मैथ्स हट जाता है, मैथ्स पे क्लिक कर रहा हूँ तो। अगर मुझे एक और रेडियो बटन बनाना हो तो मैं सेम इसी को कॉपी करूँगा यहाँ पर, और यहाँ पर जाके मैं इसको चेंज कर दूँगा उर्दू, और यहाँ पर इसको भी मैं चेंज कर दूँगा उर्दू। अब यहाँ पर देखें जाके मैं जो नेम है, नेम सब्जेक्ट की जगह पर यहाँ पर मैं उर्दू लिख देता हूँ। इसको रन करूँगा, कुछ तो सही आ रहा है, लेकिन जब मैं उर्दू पे क्लिक करूँगा और जाकर फिजिक्स पे भी क्लिक करूँगा तो ये उर्दू से हटेगा नहीं, लेकिन मैथ्स पे क्लिक करूँगा तो फिजिक्स से हट जाएगा। क्योंकि रेडियो बटन का जो बिहेवियर होता है ऐसा ही होता है कि वो एट अ टाइम एक ही सेलेक्ट हो सकता है। अगर आपको मल्टीपल सिलेक्शन लगानी हो तो आप चेक बॉक्स लगाना चाहते हैं। सो यहाँ पर फिर क्या करेंगे, इसलिए हम लोग जो रेडियो बटन जितने भी लगाएंगे रेडियो बटन, तो उन सबका जो नेम है वो सेम रखें। देखो सबका नाम मैंने यहाँ पे सेम रखा। अब जब सबका नाम सेम रखूँगा और रिफ्रेश करके मैं चेक करूँगा तो अब यहाँ पर सिर्फ एक ही हम सेलेक्ट कर सकते हैं। तो ये चीज़ें आप लोगों को देखनी है। उसके बाद हमारे पास ये सेलेक्ट का ऑप्शन आ रहा है, इस पर क्लिक करेंगे तो देखो नज़र आ रहा होगा आपको
यहाँ पर मैथ्स आपको सेलेक्ट करना हो, फिजिक्स सेलेक्ट करना हो, उर्दू सेलेक्ट करना, लेकिन आपको कभी भी दूसरे डिफरेंट वेबसाइट्स के अंदर नज़र आ रहा होगा सबसे ऊपर सेलेक्ट लिखा होता है, लेकिन यूज़र उसको सेलेक्ट नहीं कर सकता। तो ये काम कैसे करेंगे? ये काम करने के लिए आपको यहाँ पर एक ऑप्शन ओपन करना पड़ेगा सबसे ऊपर, और इस ऑप्शन के अंदर आपने लिख दिया सेलेक्ट, और इसकी वैल्यू आपने लगा दी, इसकी वैल्यू आपने लिखना होगा यहाँ पर सेलेक्ट। लेकिन यहाँ पर एक छोटा सा काम करना पड़ेगा, जो सेलेक्टेड लिखा हुआ ये मैथ्स के ऊपर नहीं लिखना होगा, अब हमें लिखना होगा यहाँ पर सेलेक्टेड के आगे कुछ भी नहीं लिखना, आपने सेलेक्टेड लिखना है, और इसको रिफ्रेश करके रिफ्रेश करेंगे, देखो यहाँ पर सेलेक्ट लिखा हुआ नज़र आ रहा है। अब यहाँ पर सेलेक्ट लिखा हुआ नज़र आ रहा है, लेकिन ये सेलेक्ट तो कर सकता है यूज़र, कभी भी सेलेक्ट करना चाहे वो सेलेक्ट कर सकता है। सो उसके लिए आप क्या करेंगे, इस सेलेक्टेड के आगे एक छोटा सा काम और करेंगे, डिसेबल्ड। डिसेबल्ड का मतलब ये है कि यूज़र इसको सेलेक्ट कर ही नहीं सकता। सो इसको रिफ्रेश करेंगे तो देखो आप यूज़र इसको सेलेक्ट नहीं कर सकता सेलेक्ट। सो ये काम आप कर सकते हैं आप। उसके बाद जो चूज़ फाइल का बटन हमने बनाया था, चूज़ फाइल के बटन में हमने जैसी चूज़ फाइल पे क्लिक करूँगा तो ये डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। यहाँ से मैं कोई भी इमेज चूज़ करूँगा, फॉर एग्जांपल इंक्रीज पे इमेज पे क्लिक किया तो ये इंक्रीज.png मेरे पास नज़र आ जाएगा। सबमिट करने से ये काम सबमिट हो जाएगा। अब आखिर में सबमिट का बटन पर रिसेट पे क्लिक करूँगा, देखो जो जो काम मैंने किया था वो सारे क्या हो जाएंगे यहाँ पर, ये रिसेट का बटन क्या करेगा, रीसेट कर देगा। देखो रिसेट पे क्लिक किया, सब कुछ रीसेट कर देगा। सबमिट के बटन पे क्लिक करूंगा तो क्योंकि कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि सबमिट के बटन पे हमने कोई काम ही नहीं करवाया। क्योंकि जब भी सबमिट के बटन पे काम करवाएंगे तो फॉर्म के अंदर एक एट्रीब्यूट होता है एक्शन का, इस एट्रीब्यूट को हमें यूज करना होगा। फॉर एग्जाम्पल एक्शन में हम वो वाला यूआरएल डालते हैं कि जब हम इसको डेटाबेस में लेके जाना चाहते हैं। सही, फिलहाल मैंने यहाँ पर कर दिया, क्योंकि वो हम नेक्स्ट में करेंगे, लेकिन यहाँ पर हमने कर दिया, यहाँ पर हैश लगा दिया, तो क्या होगा, यहीं पे यहीं के यहीं रहेगा, वो आगे पीछे कहीं पर जाएगा। अब फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं काम कर देता हूँ, फर्स्ट नेम के अंदर यहाँ पे लिख दिया मैंने वैल्यू, वैल्यू के अंदर लिख दिया मैंने आस्क। क्या होगा, जब मैं इसको रिफ्रेश करूंगा तो इसमें वैल्यू ऑलरेडी लिखा हुआ नजर आएगा। मैं इसको क्या कर सकता हूँ, मिटा सकता हूँ, फिर लिख। तो वैल्यू आप कभी कभी दिखाना चाहते हैं तो डायरेक्टली दिखा सकते हैं वैल्यू लिख, लेकिन कभी कभार ऐसा होता है कि उसके अंदर लिखा होता है लेकिन उसको मिटाने की जरूरत नहीं पड़ती है, तो वो काम हमारे पास होता है प्लेस होल्डर। प्लेस होल्डर में लिख दिया मैंने आसिफ। अब देखेंगे प्लेस होल्डर और वैल्यू में क्या, वैल्यू जब मैं लिखूंगा यहाँ पर तो वैल्यू के अंदर क्या होता है कि मैं वो वैल्यू होता है, एक्चुअल जो वैल्यू होता है, और ये देखो आप इसकी ओपेसिटी वगैरह सही नज़र आ रही होगी। जो फर्स्ट नेम है उसमें ओपेसिटी वगैरह कम है, क्योंकि इसमें वैल्यू हमने प्लेस होल्डर में रखा है। तो मैं अब यहाँ पर बगैर मिटाए यहाँ पर रिसेट करूँगा तो ये रिसेट हो जाएंगे। अब ये रिसेट नहीं होगा क्योंकि इसकी वैल्यू हमने ऑलरेडी यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर एक चीज़ सही है, फर्स्ट नेम तो रिक्वायर्ड है लेकिन लास्ट नेम रिक्वायर्ड नहीं है। मसला नहीं है, फर्स्ट नेम लिख दे, लास्ट नेम ना लिखे हुए। तो यहाँ पर अगर रिक्वायर्ड है तो क्या लिखेंगे, आखिर में हम एक रिक्वायर्ड का ऑप्शन लगा देंगे। रिक्वायर्ड का एक एट्रीब्यूट है, उसको लिख देंगे रिक्वायर्ड। रिक्वायर्ड लिखने के बाद मैं इसको रिफ्रेश करूंगा, और जब भी सबमिट के बटन पर क्लिक करूंगा तो यहाँ पर लिखा हुआ नजर आएगा प्लीज फिल। अब मैं जैसे इसको फिल करूंगा तो सबमिट का बटन काम करने लग जाए। तो इस तरह जो जो चीज़ें आपको रिक्वायर्ड है उनके बीच, उनके आखिर में एंड में आकर उसमें आपने रिक्वायर्ड लिख देना है, तो ये क्या हो जाएगा, रिक्वायर्ड हो जाएगा। फिर इस तरह एक चीज़ होता है रीड ओनली। रीड ओनली क्या काम करता है, आप अगर इस रिक्वायर्ड की जगह पर लिख देंगे रीड ओनली तो क्या करेगा, ये सिंपल यूज़र इसके अंदर कुछ लिख नहीं सकता। देखो मैं कुछ भी लिखना चाहूँ, क्योंकि लास्ट टाइम मैंने रीड ओनली रखा था, मैं इसके अंदर कुछ भी नहीं लिख सकता, क्योंकि हमने क्या किया, यहाँ पर जाके इसको रीड ओनली कर दिया। अब मैं जैसे ही रीड ओनली को हटाऊंगा और सेव करूँगा और रिफ्रेश करूँगा तो क्या हो जाएगा, रीड ओनली हमारे पास खत्म। ठीक है, सो इस वीडियो को यहीं पर एंड कर देते हैं। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम जावास्क्रिप्ट के ऊपर डिस्कस करेंगे, और इसके बाद हम इस फॉर्म के डिफरेंट कंट्रोल्स के ऊपर, डिफरेंट डायनामिक कंट्रोल्स के ऊपर डिस्कस करेंगे।